नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस नए मूल्य निर्धारण के बाद अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत में और राहत मिली है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यापारिक संस्थान अपनी लागत को थोड़ा कम कर सकते हैं। इससे 1 महीने पहले इस सिलेंडर की कीमत में 5 रुपये की कमी की गई थी। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत पर झूठे आरोप लगाने और तनाव बढ़ाने पर आवामी लीग पार्टी ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर बड़ा हमला बोला है। आवामी लीग की स्टूडेंट विंग ने यूनुस पर जानबूझकर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने मुंबई के नगर निकाय रणक्षेत्र में विपक्ष के लिए जगह सीमित कर दी है। 15 जनवरी को होने वाले चुनाव को बहुकोणीय मुकाबले में बदल दिया है। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार थार कार ने ननद भाभी को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार मृतक महिलाएं गुजरात के बनासकांठा जिले की रहने वाली थीं और आपस में ननद भाभी थीं। कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संकट की अटकलें तेज हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा फिर शुरू हुई। घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार को घेरा, लेकिन इसके साथ ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन को सही भी बताया। शशि थरूर ने कहा कि अगर लोग इल्लीगल तरीके से भारत में एंट्री कर रहे हैं या वीजा अवधि से अधिक वक्त तक रुक रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी एपी के वरिष्ठ नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में हिस्सा लिया। साथ ही 2 लाख से अधिक निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनावों को लेकर साफ साफ कह दिया है कि उम्मीदवारों को टिकट सिर्फ सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्वे के बाहर न तो वह खुद कुछ कर सकते हैं और न ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम ने देश की आजादी के आंदोलन को सही दिशा दी और यह राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का प्रतीक रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 वर्षों के निर्वासन के बाद देश लौटे हैं। ढाका की सड़कों पर उनके स्वागत के लिए लाखों लाखों समर्थक जमा हुए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह नया कानून लाया जा रहा है। मोदी सरकार नए कानून का नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी रखा है। चुनाव सुधार पर लोकसभा में 2 दिन तक चली चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी की ओर से उठाए गए 3 सवाल भी गिनाए और अतीत का रेफरेंस लेकर उन सवालों के जवाब भी दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी की स्वतंत्रता को कथित प्रक्रियागत छल कपट से कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधने के 1 दिन बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के अंत से
विधानसभा चुनावी राज्यों का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। वह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद आगामी चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों का जायजा लेना है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा दीपचंद्र दास की पीट पीट कर हत्या के खिलाफ दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश की हिंसा से असम और बंगाल की सियासत में भी बेचैनी बढ़ गई है। अब अगर बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में रेखा गुप्ता की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो ये सब भी दर्ज तो मोदी के खाते में ही होगा। वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार कभी सेहत को लेकर, कभी ऊल जुलूल हरकतों को लेकर, तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में रहे। लेकिन 2020 की ही तरह 2025 में भी नीतीश की जीत परचम लहराने में सबसे बड़े मददगार तो मोदी ही रहे।